चैप्टर कर रहे थे डिफरेंशिएशन वाला, जिसमें हमने कल स्टार्ट किया था इम्प्लिसिट फंक्शन। बताया भी था आपको, एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन, जिसपे आपकी 7.5 एक्सरसाइज है। उसकी क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको करवा दिए थे। उससे आगे देखो कैसे करने हैं। 4th क्वेश्चन हमारे पास है x साइन a प्लस वाई प्लस में साइन ए कोस a प्लस वाई इक्वल टू जी। एक तो इस क्वेश्चन को बेटा टिक कर लेना। कल जो मैंने 3rd क्वेश्चन करवाया था उसका शायद 7th या कौन सा पार्ट था, x इक्वल टू लिख के करवाया था, बिल्कुल सेम वैसा ही है। ये तो आपको फंक्शन दिया, कहता है प्रूव करो dy बाई डी एक्स क्या आना चाहिए, साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में साइन थी। अब एक बात सुनो, अगर तुम यहाँ से सीधा डेरिवेटिव करना शुरू करते हो, दो तरह से करवा रही हूँ मैं, प्रूव दैट रिजल्ट लिख दिया तो हमारा dy बाई डी एक्स ये आना ही चाहिए। अगर आप इसको देख के नहीं सोचते हो कि हाँ u इंटू वी लगा देते, सिंपल सा है, सीधा कर देते हैं, तो करो एक बार सीधा। यहाँ u इंटू वी लगाया, x बार साइन a प्लस वाई का कोस a प्लस वाई, और जब इसके एंगल का करेंगे तो a का तो 0 और y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, प्लस में साइन a प्लस वाई v बार डेरिवेटिव ऑफ u, तो x का क्या हो जाएगा 1, प्लस में जब यहाँ करने लगे तो यहाँ u इंटू वी नहीं लगेगा क्योंकि साइन a कांस्टेंट है। जब हम इसका करेंगे तो कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन a प्लस वाई, और जब इसके एंगल का करेंगे तो a का तो 0 और y का dy बाई डी एक्स और इक्वल टू 0, और 0 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। अब यहाँ से अगर हम dy बाई डी एक्स की टर्म इकट्ठी करते हैं तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, ये है x कोस a प्लस वाई, और यहाँ पे है माइनस में साइन a और साइन a प्लस वाई, और इसके अलावा जो टर्म थी हमने उसको राइट साइड भेज दिया तो माइनस में साइन a प्लस वाई, और उसके बाद ये पूरी टर्म इसके डिवाइड में आ जाएगी। लेकिन ऐसा करने से आपका जो प्रूव दैट का रिजल्ट था वो नहीं आएगा। प्रूव दैट के रिजल्ट में तो इतना लंबा एक्सप्रेशन आपका नहीं है, इसलिए बेटा ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। और जो मैं यूँ करी थी 7.5 में 5-7 क्वेश्चन ऐसे जो इंपॉर्टेंट है, उनमें ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना इस क्वेश्चन को। अब सुनो, यानी कि प्रूव दैट रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। हम क्या करें, सबसे पहले इस टर्म को राइट साइड भेज रहे हैं। देखो x साइन a प्लस वाई इक्वल टू माइनस साइन a कोस a प्लस वाई भेज दिया। जैसे कल मैंने 3rd का वो पार्ट करवाया था उसकी बात कर रहे हैं, इसको किस में एक्सप्लिसिट कर दो x की फॉर्म में। जैसे y के इक्वल टू होते थे सारे क्वेश्चन, इसको हम x के इक्वल लिख रहे हैं। जब ये टर्म इसके डिवाइड में आएगी तो माइनस में साइन a है, और कोस a प्लस वाई के डिवाइड में जब साइन a प्लस वाई आएगा तो हम ये कर सकते हैं वो कोट a प्लस वाई बन जाएगा। भले ही आप कोस वाई साइन रख लो, लेकिन जब कोस वाई साइन रखोगे तो आपको उसमें u अपॉन v फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको क्या लिख लिया कोट। अब देखो यहाँ पर x जो है ना, x वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने का मतलब है हम यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, ना कि विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो x का डेरिवेटिव किया y के रिस्पेक्ट में तो क्या लिखा जाएगा dx अपॉन में dy। अब देखो कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, चाहे हम x के रिस्पेक्ट में करें चाहे y के रिस्पेक्ट में करें, तो साइन है तो ऐसे कांस्टेंट बाहर। अब कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर और एंगल लिख दिया a प्लस वाई। यहां तक हमने कोट का किया, अब हम एंगल का करेंगे, और जब एंगल का डेरिवेटिव करने लगे तो a का तो क्या हो जाएगा 0, और y का डेरिवेटिव यहाँ dy बाई डी एक्स नहीं होगा बेटा, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पे क्या है आपका 1। ये आपका dx अपॉन में dy है। प्रूव दैट के रिजल्ट को देखते हुए मुझे ये बताओ, हम कोसेकेंट स्क्वायर को 1 बाई साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हमारा dx बाई dy है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि dy बाई dx निकालो,
तो यहाँ से जो तुम dy बाई dx लिखोगे तो साइन स्क्वेयर a प्लस वाई उसके डिवाइड में साइन a आ जाएगा और हमें यही प्रूव करना है। अगर क्वेश्चन में प्रूव दैट वर्ड लिखा हुआ है ना तो आपका dy बाई dx एग्जैक्टली वही आना चाहिए, वरना आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्ड कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे x के इक्वल टू लिख के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है y। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी टिक कर देना, बल्कि उसके दोनों पार्ट टिक कर लेना। देखो e की पावर x प्लस में e की पावर y इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई तो दे रखा है और कहता है प्रूव करो कि dy बाई dx है ना वो माइनस में e की पावर y माइनस x आना चाहिए। अब एक बात सुनो बेटा, अगर क्वेश्चन पेपर में आता है 4 नंबर में आ रहा है तो अब देखो नॉर्मली e की पावर x का डेरिवेटिव हर बच्चा बता सकता है, सारा डेरिवेटिव पढ़ने के बाद e की पावर x का है, साइन का है, कोस का, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा हो गया। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में डाला जाए तो कोई ना कोई अलग बात तो मिलेगी। अब जैसे मैं पूछूं आपसे e की पावर x, e की पावर y सभी को आता है, लेकिन प्रूव दैट dy बाई dx लिखा है तो कोई ना कोई तो हमें ट्रिक यहाँ पे लगानी ही पड़ेगी, मतलब कुछ ना कुछ तो इस रिजल्ट में खास है। देखो इधर डेरिवेटिव किया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन ये भी कैसा है इम्प्लिसिट, x और y दोनों टर्म मिक्स होके आ रहे हैं आपकी। देखो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, अब इसकी पावर का क्या तो 1 हो जाएगा, प्लस में e की पावर y का डेरिवेटिव जब करने लगे तो एज इट इज इनटू में y का डेरिवेटिव और y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, जब यहाँ पे करेंगे तो एक बार तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, और जब इसकी पावर का करने लगे तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस में y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx। जितना हमसे पॉसिबल सोल्व होता है हम सोल्व कर लेते हैं। e की पावर x प्लस वाई की मल्टीप्लाई हमने अंदर कर दी तो एक बार तो हो जाएगी 1 से और एक बार हो जाएगी dy बाई dx से। इधर e की पावर x प्लस में e की पावर y dy बाई dx था। अब dy बाई dx वाली टर्म इकट्ठी करो, इस टर्म को जो हम उधर लेके जाएंगे तो e की पावर y माइनस में e की पावर x प्लस वाई और कॉमन ले लिया dy बाई dx। यहाँ पे क्या रहेगा e की पावर x प्लस वाई और माइनस में e की पावर x। अगर मैं यहाँ से dy बाई dx लिखती हूँ तो इसके प्रोडक्ट में जो टर्म है उसको डिवाइड में भेज दो, e की पावर x प्लस वाई माइनस में e की पावर x और e की पावर y माइनस में e की पावर x प्लस वाई। लेकिन आप एक बार ध्यान से देखो कि आपको dy बाई dx यही प्रूव करना था, नहीं करना था। मतलब ये क्वेश्चन अगर हम इम्पोर्टेंट बता रहे हैं या पेपर में अगर आता भी है तो इस सिर्फ इसी वजह से कि हमारा सीधा यहाँ से dy बाई dx नहीं निकल रहा है। अब इसी के दिए हुए रिजल्ट का यूज करेंगे, हम e की पावर x प्लस वाई की जगह e की पावर x प्लस e की पावर y लिख सकते हैं। ध्यान सुनो, उसी की गिवन स्टेटमेंट में से e की पावर x प्लस वाई की जगह e की पावर x प्लस e की पावर y रख दिया। नीचे यहाँ पर भी ये e की पावर y था, इसकी जगह e की पावर x प्लस में e की पावर y रखा, लेकिन जब माइनस अंदर जाएगा तो e की पावर y वाली टर्म कैसे हो जाएगी नेगेटिव। देखो माइनस में e की पावर x से प्लस e की पावर x कैंसिल हो गया, माइनस e की पावर y से प्लस e की पावर y कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास e की पावर y है, नीचे माइनस में e की पावर x था। अगर मैं इस e की पावर x को ऊपर लिखती हूँ तो e की पावर माइनस x हो जाएगा या नहीं। और हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट में टर्म है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, y में जब माइनस x ऐड होगा तो हमारा क्या बनेगा माइनस e रेज़ टू द पावर y माइनस x, और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। तो बेटा ध्यान रखना है, अगर हम सीधा करते हैं आप यहाँ तक करके छोड़ देते हो, dy बाई dx कंप्लीटली नहीं निकालते हो तो बिल्कुल श्योर आपके नंबर कटेंगे ही कटेंगे। फिर देखो फिफ्थ का सेकेंड पार्ट, फिफ्थ के सेकेंड पार्ट में है y log x इक्वल टू x माइनस वाई। कहता है प्रूव करो कि dy बाई dx जो है ना वो log x अपॉन में 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर। एक बार ध्यान से सुनना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी, प्रूव दैट की वजह से। देखो अगर हमें प्रूव दैट करने के लिए कह रहा है ये वाला रिजल्ट, और आप अगर सीधा यहाँ डेरिवेटिव करते हो, मैं एक बार सीधा कर रही हूँ, तुम इसमें u इंटू वी लगाओगे
तो y भार log x का 1/x प्लस में log x भार y का dy/dx इक्वल टू x का 1 और माइनस में y का dy/dx। अगर आप इस टर्म को उधर ले जाते हो तो ये आ जाएगा log x प्लस में 1 कॉमन ले लिया dy/dx और यहाँ पे 1 के माइनस में क्या आएगा y/x। अगर इसको यहाँ भेजते हो तो तुम देख लो क्या तुम्हारा dy/dx वही आएगा जो ये हमें प्रूव करने के लिए कह रहा था? नहीं आएगा। 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर भी है और वो तो हमारा किसी तरह से भी नहीं बन सकता, यानी कि इस क्वेश्चन में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बेटा एक दो बार जब निकाल लोगे ना तो ध्यान फिर अपने आप रह जाएगा। आपको करना क्या है, हम इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखेंगे। इस माइनस वाई को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेगी तो y log x प्लस में y इक्वल टू क्या होगा x। यहाँ से मैंने y कॉमन ले लिया, अंदर क्या आया log x प्लस में 1 इक्वल टू क्या है x और यहाँ से y इक्वल टू लिखा तो x के अपॉन में log x प्लस 1 कहो या 1 प्लस log x हो तो एक ही बात होती है। तो अब इस क्वेश्चन को मैंने किस तरह से लिख लिया, जैसे आपके 7.1 से लेकर 7.4 तक के क्वेश्चन लिखे हुए थे एक्सप्लिसिट फॉर्म में। और अब नीचे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके डेरिवेटिव के लिए तो मैं u अपॉन v लगाना है। बताओ क्या लिखूं? नीचे आएगा 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर, उसके बाद 1 प्लस में log x बाहर, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 माइनस में x बाहर और 1 प्लस log x का करेंगे तो 1 का तो 0 और log x का क्या हो जाएगा 1/x। x से x कैंसिल हो गया, 1 प्लस log x माइनस 1 तो इस 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास log x अपॉन में 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर। तो ये है आपका 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ध्यान रखना है आप पहले y को उधर ले जाओ, इसको इस तरह से एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट करके और उसके बाद डेरिवेटिव करो, तभी आपका रिजल्ट प्रूव होगा। नेक्स्ट देखो बेटा, इसका 6th वेरी 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 इंपॉर्टेंट 6th क्वेश्चन में आपके 3 पार्ट हैं, दो या 3 पार्ट हैं, 3 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा, करेक्ट y अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में x अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। कहते प्रूव करो कि dy/dx है ना वो माइनस अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आना चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन को सीधा करते हो, सीधा यानी कि पहले टर्म में भी डेरिवेटिव करने के लिए यहाँ u इंटू वी लगा दिया, यहाँ पर भी u इंटू वी लगा दिया, आपका रिजल्ट प्रूव नहीं होगा। आप करके देख लेना, ठीक है। अब सुनो बेटा, अब उससे अगर प्रूव नहीं होता है लेकिन हमें तो dy/dx से दिखाना पड़ेगा। ध्यान रखना है, ये बताओ हम जैसे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते थे tan थीटा या tan a प्लस b अगर 1 आ जाता था हम उस 1 को क्या लिखते थे tan π/4 और फिर क्या कहते थे कि फंक्शन अगर सेम है तो एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। फंक्शन अगर सेम है तो एंगल क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं। उसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एंगल इक्वल है तो हम बोथ साइड सेम फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। सेम फंक्शन अप्लाई करने का मतलब क्या है, इधर भी आप tan लगा रहे तो इधर भी tan ही लगा, वैसा नहीं कि इधर तो आपने tan अप्लाई कर दिया इधर साइन कर दिया। फंक्शन सेम होते तो एंगल इक्वल हो जाते हैं। अगर एंगल इक्वल है तो हम बोथ साइड सेम फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हम साइन का फॉर्मूला बनाएंगे, जो हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था ना हम उसका फॉर्मूला बनाएंगे बेटा। बोथ साइड, अब वो बात तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री की बताई थी, ऐसा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी होता है। अगर फंक्शन सेम होते तो एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल। मैंने यहाँ बोथ साइड साइन इनवर्स फंक्शन अप्लाई कर दिया। देखो और इन दोनों टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है तो हम x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर को पहले लिख लें और y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाद में लिख लें, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या जैसे लिखा हुआ है वैसे रहने दो। और इधर भी हमने साइन इनवर्स फंक्शन अप्लाई कर दिया। जो सेकंड चैप्टर में पढ़ा था उसके बेस पे मुझे ये बताओ साइन इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती थी π/2 निकालते थे फर्स्ट एक्सरसाइज में।
और ये देखो साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये कौन सा फॉर्मूला है? साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y का और इक्वल टू क्या आ गया पाई बाई 2। और अब इसके बाद डेरिवेटिव करो, आपका रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। यानी कि ये जो dy बाई डी एक्स लाने के लिए कह रहा है हमारा बिल्कुल सेम आ जाएगा। करो डेरिवेटिव, ये होगा 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस में 1 अपॉन में रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर। y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। और बेटा राइट साइड में डेरिवेटिव करेंगे और राइट साइड पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। अब देखो यहाँ से 1 बाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर तो हमने यही रख लिया dy बाई डी एक्स और इस टर्म को राइट साइड में भेज दिया, माइनस की हो जाएगी। फिर जो टर्म dy बाई डी एक्स की मल्टीप्लाई में है हम उसको राइट साइड भेजेंगे तो ये 1 बाई रूट 1 जो रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर था आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा और हमें इन दोनों पे इकट्ठा रूट लगा सकते हैं। अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। यही हमें प्रूव करना था कि dy बाई डी एक्स क्या आना चाहिए माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये था आपके 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, ऐसे ही करोगे ना तभी रिजल्ट प्रूव होगा, वरना अगर सीधा डेरिवेटिव करोगे ना तो इतना लंबा क्वेश्चन चला जाएगा और आपको लास्ट में आंसर मिलेगा भी। उसके बाद देखो बेटा 6 का सेकंड पार्ट, ये कह रहा है वाई रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है इक्वल टू log ऑफ अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस में एक्स। कहता प्रूव करो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dy बाई डी एक्स प्लस में एक्स वाई प्लस में 1 इक्वल टू क्या प्रूव करना है हमें 0। देखो बेटा इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम इसमें सीधा डेरिवेटिव करना शुरू करेंगे, यानी कि यहाँ u इंटू वी लगाएंगे। देखो y बार रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का क्या होगा 1 बाई 2 रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा 2x प्लस में v रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बार और डेरिवेटिव ऑफ u, तो u तो कौन है y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अगर हम राइट साइड में करते हैं तो लोगरिथमिक फंक्शन का क्या होता है, पहले 1 की अपॉन में भेज दो रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स। उसके बाद इसका करेंगे ना तो 1 बाई 2 रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1। उसके बाद बेस का करेंगे तो 2x और माइनस में x का क्या हो जाएगा 1। ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, सोल्व कर रहे हैं यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एलसीएम ले लूं तो ये क्या बचेगा x इंटू वाई प्लस में इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगी तो रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 तो आपकी 1 पावर पूरी हो जाएगी इंटू में dy बाई डी एक्स। अगर मैं यहाँ न्यूमरेटर में एलसीएम लेती हूँ तो एलसीएम रूट एक्स स्क्वेयर प्लस में 1 आएगा, यहाँ पे हमारे पास x और माइनस में रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और ध्यान से देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास एक टर्म और भी थी क्या रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस में x। अब इसमें माइनस का डिफरेंस है सिर्फ, तो हमने क्या किया ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया और फिर इस टर्म को क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे इसके रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 से रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा था एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dy बाई डी एक्स और इधर -1 है, उस -1 को अगर हम लेफ्ट साइड ले जाएं तो किसका हो जाएगा प्लस का। पहले इस टर्म को लिख लेना अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाई डी एक्स प्लस में एक्स वाई और प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो ये था आपके 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें हमें ऐसे अलग से कुछ भी याद नहीं रखना, आप जब सीधा यहाँ u इंटू वी से डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव करने के बाद आपको ये कैलकुलेशन तो जरूर करनी पड़ेगी लास्ट इसके प्रूव दैट के रिजल्ट तक पहुँचने के लिए।